ऐसे मुसलमान कौन कर रहा है, किसकी और इशारा कर रहे हैं, जबकि हम तो देख सेंट्रल खुद मैंने क्या बोला कि शौचालय की बात वो करता है जिसको शौचालय का प्रॉब्लम हुआ, तो हिंदू मुस्लिम की भी बात वही करेगा जिसको हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम दिखाना है, और कोई नहीं कर रहा। मुसलमानों पे मतलब जुल्म उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा, सिवा एक बिगाड़ खाता जरूर करा उन्होंने। हिंदू मुसलमान क्या में यही कर रहे हैं और कौन कर रहा, और राज करना चाहते हैं, बीजेपी कर रही है। झूठे झूठे जुमले हैं, झूठे जुमले, सारे झूठे जुमले मोदी जी के। दिल्ली देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय मेरे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर और वहां जाकर के मुस्लिमों की घनी चिंता दिखा रहे, साथ ही कह रहे हैं कि दुनिया का मुसलमान कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन भारत में अभी भी लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब इस बयान के क्या, असल में इस बयान के क्या पूरी तरीके से क्या लगता है, क्या इस बयान के मायने हैं कि देश का मुसलमान अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहा है और दुनिया के मुसलमान कहां? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन इस बात को साबित करना पड़ेगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश में बहुत ज़्यादा शौचालय की प्रॉब्लम को देखा और शौचालय बनाया। उसका रीज़न था कि उन्होंने ये खुद महसूस किया था और खुद ये परेशानी भुगते थे, इसीलिए शौचालय पे जोर दिया। उसी तरह से उन्होंने जो ये बात की है हिंदू मुस्लिम वाली, वो खुद इस चीज़ को करते हैं, इसीलिए उनके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं और इस चीज़ों को बोलते हैं, वरना ये कहीं पे दिखता नहीं है। आज इस सभा में भी आप देखेंगे कि हर तरह के लोग आए हुए हैं। क्यों? अमानत तो मुस्लिम है, क्यों? वो तो माइनॉरिटी का कमीशन का हेड रहा है, फिर क्यों इतने हिंदू और सारे हमारे सिख भाई यहाँ पे मौजूद है? क्योंकि हमारे बीच में खून लाल है, इसमें H और N और M लिख के नहीं आता है, हमारा खून एक बराबर है। मैं कहती हूँ कि ये लोग जो हमारे देश को बांटने की बात करते हैं, ये आज़ादी के टाइम कहाँ थे? अगर ये इतना ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बोल सकते हैं कि मुस्लिम में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, तो क्या हमारी हिंदू बहनों में प्रॉब्लम नहीं है? मैं खुद एक NGO चलाती हूँ, मेरे पास अगर 80 में से 8 केस मुसलमान का आता है तो 72 केसेस हिंदू बहनों का आता है। डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, हर तरह की मार पिटाई ले लीजिए, दहेज प्रथा के ऊपर ले लीजिए, फर्टिलिटी को इन फ्यूटस में मारने की केस ले लीजिए, चाइल्ड मैरिज का केस ले लीजिए, और दूसरी तरफ छोड़िए हमारे सेंट्रल में बैठे दिग्गज से दिग्गज लोग, बड़े से बड़े नेता अपनी बीवियों के साथ क्या किए हैं? उन्हें अकेला छोड़ दिए, खुद से बेचारी कमा रही है, खा रही है, उनके ऊपर आपका ध्यान क्यों नहीं? सवाल ही उठता है कि विदेशी जमीन पर अपने देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने, मैंने बोला, यही तो मैंने बोला कि शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है कि आप खुद से अपने मुंह से अपनी कमियों को जाहिर कर रहे हैं, वो भी ऐसी कमियां जो कहीं पे है नहीं, झुठलाहा तरीके से। क्यों? क्योंकि आप बाहर के देशों के मुसलमान, बड़े बड़े देशों से आप अपना अच्छा रिश्ता बना सके, लेकिन जब आपकी अंदरूनी बात बाहर के देशों में जा रही है, क्योंकि आज डिजिटल चीज़ों का माहौल है, हर चीज़ हर बात तुरंत में नैनो सेकंड में दूसरे तक पहुंचती है, आपकी कोई भी नियति ऐसे मुसलमान कौन कर रहा है, किसकी और इशारा कर रहे हैं, जबकि हम तो देख सेंट्रल खुद मैंने क्या बोला कि शौचालय की बात वो करता है जिसको शौचालय का प्रॉब्लम हुआ, तो हिंदू मुस्लिम की भी बात वही करेगा जिसको हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम दिखाना है, और कोई नहीं कर रहा। उन्होंने बयान दिया था चुनाव के अंदर घुसपैठिया मुसलमान कहा था, आपने बोला था कि चेहरों से पहचानो। आज आप यहाँ चेहरों से पहचानिए कि हमारे पंजाबी भाई अपनी पगड़ी लगा के आए हुए हैं, करताल लेके आए हुए हैं, तो कोई हिंदू बहन अपने मांग में सिंदूर लगा के आई हुई है, तो क्या ये चेहरों से पहचान के अब आप यहाँ पे कौन सी राजनीति कीजिएगा? क्योंकि ये तो मुसलमान का मुद्दे पे बात हो रही है, माइनॉरिटी के मुद्दे पे बात हो रही है, फिर भी हम लोग इतने बढ़ चढ़ के आगे कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम सिख ईसाई नहीं है, हम भारत हैं, हम भारत की वो जनता है जिसने भारत को आज़ाद दिलाने में अपना खून पसीना बहाया है, ना कि वो घुसपैठिया जो कि अपने राजनीति के लिए बाहर विदेशियों के लिए अपना फंड इकट्ठा कर करके अपने 2-4 लोगों को, गिने चुने लोगों को पैसा दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मसला, कई नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, तो क्या हम देते हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि उनके दिग्गज नेता जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सोच
सोच यही है। मैंने बोला ना, सोच की प्रक्रिया है। मोदी सरकार कहता है क्या नाम क्या वो बस बेटी बचाओ और पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी बच रही, कहाँ पढ़ रही, ये बताइए आप। हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मुसलमानों को क्यों कह रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है? किसकी तरफ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा, सब बहन जो है हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। कोशिश है, कराने की कोशिश है, क्योंकि इलेक्शन के पहले उन्हें राइट कराने की कोशिश है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश है, और यही कोशिश के तहत वो सारी प्रक्रिया चल रही है, और कोई बात नहीं है। अब ये अपने ही देश को बदनाम किया उन्होंने, अपमान किया है विदेशी। देखिए, आदमी अपने घर को साफ सुथरा रखता है, अपने घर में सफाई करता है, अपने बच्चों में मिल्लत रखता है, लेकिन जो हमारे अफसोसनाक बात है कि जो हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं, जिनकी काम था कि देश को मिला के रखना, उनमें मिल्लत रखना, वही बांटने का काम करता है। और बांटने का काम भी ऐसा वैसा नहीं, हर तरह की छूट दे रखी है अपने कार्यकर्ताओं को कि आज इतनी ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही है, आप जाके वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और कौन करवा रहा है? किसने इतना ज़्यादा ऑथोरिटी? कहते हैं हम वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन रूस का, तो ये वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन का, और इंटरनल आप कुछ नहीं रुकवा पा रहे हैं। ये सारी मुद्दे जो है ना, आपको स्पष्ट करते हैं कि आपकी राजनीति खोखली है, आपका षड्यंत्र खोखला है, आपका दोगलापन समाज के सामने आ रहा है। आप जान रहे हैं कि आप 2025 में फिर से मुंह के खा रहे हैं। बुलडोजर भी एक बड़ी समस्या रही है, खासतौर से मुसलमानों के घरों को हमने देखा टूटते। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर टिप्पणी की है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जानते हैं कि आज नहीं तो कल वो हमारे पक्ष में हर तरह की गवाही और हमारे आरोपों के आधार पर घर नहीं तोड़ने चाहिए, बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आरोपों के आधार पे इन्होंने हमारे आम आदमी के वरिष्ठ नेताओं को सिर्फ रखा है, जबकि उनकी कोई भी तरह की चीज़ें साबित नहीं हुई है, फिर भी उनको अंदर बिना दोष के दोषी बना के 16 मंथ तक रखा है। उसकी भरपाई बीजेपी नहीं कर पाएगी, सिर्फ तब होगी जब उनकी पूरी तरह से हर जगह से उनकी जब्त होगी जमानत, तभी ये भरपाई पूरी होगी। देश के मुसलमानों को क्या पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट कभी बुलडोजर के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग नाम पे। ऐसा गरीब गुरबा बेचारे हैं जो आज उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के मकान बनाया है, फिर भी उनको सुकून नहीं मिला। अब उनको आकर के बुलडोजर चलवा दिया। ओखला के अंदर कितनी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, जो बेचारों ने पता नहीं किस तरह से जोड़ जोड़ के बिल्डिंगें बनाई, अपने घर बनाए। ये अच्छी बात नहीं है, हैं? मुसलमानों पे मतलब जुल्म उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अब ये है, देखो किस तरह से गरीबी आ रही है, ना कोई गरीबी कोई तरफ देख रहा है, ना कुछ देख रहा। कितने मुसलमान परेशान है ओखला के अंदर, फिर भी उन्हें सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय बाहर गए हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि देश का मुसलमान अभी भी हिंदू मुसलमान, हमारे देश के अंदर अभी भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, जबकि दुनिया का मुसलमान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या कहेंगे? वो पागल है मोदी, वो पागल है इस तरीके से। वो जो बोलते हैं कि मुसलमान कहाँ का कहाँ पहुँच रहा, मुसलमान सब जगह मुसलमान पहुँच रहा। उन्होंने ही तो सब में ज्यादा भेदभाव कर रखा, फूट डाल रखी है, उन्होंने डाल रखी है ना। हिंदुस्तान के मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं, डालते ही हैं बिल्कुल हकीकत। और वो हिंदू मुस्लिम जो पीएम ही खुद ही कह रहा है हिंदू मुस्लिम कैसे कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि नहीं कि वो बाहर विदेश में भी बोल रहा है कि लेडीज मुसलमानी लेडीज कहाँ कहाँ पहुँच गई है। ये कौन सा वो है? एमपी को ये शोभा देती है बातें। इसको तो एकता रखनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान में बुराई कर रहे हैं। नागरिक है ना, नागरिक है, वो नागरिक है। आप क्या कहेंगी? आप लोगों के लिए कह रहे तो क्या बदनाम कर रहे हैं पीएम मोदी विदेशी जमीन पर? वो बदनाम करने वाली बात तो है ही। और औरों को उसको नहीं देख रहे, वो हर चीज़ों को देखना चाहिए उनको। हैं, एक लेके मस्जिद को, मदरसे को क्या मैं झगड़ा कराना, ये करना वो कराना, ये बात अच्छी नहीं है। पीएम को ये चीज़ शोभा नहीं। सबका साथ सबका विकास, कहाँ से विकास कर दिया आपने? उन्होंने कागजों में विकास करा होगा। कागजों में किया? हाँ, कागजों में किया उन्होंने विकास। वैसे कोई विकास देते, राशन सबको देते हैं, ज्वाला दिया, किसको नौकरियां दे दी? आप बताइए कितनी नौकरी का वादा किया था उन्होंने? एक वादा तो जरूर करा था उन्होंने, फूट डाली है कि हमने एक तलाक का तो उन्होंने वो करा, सबके घर खराब और करवा दिए। जैसे उनका घर खराब हो गया ना मोदी जी का, ऐसे उन्होंने क्या 3 तलाक के ऊपर उन्होंने और घर खराब और करवा दिए। मुसलमान महिलाओं को मैंने न्याय दिलवाया। क्या न्याय दिला दिया? मुसलमान सबसे ज्यादा जेलें भरी जा रही हैं उनके जो है, जो उनको जेल कराएंगे तो वो कमा के कहाँ से दे देगा? एक फूट पड़ गई ना मियाँ बीवियों के अंदर, जो जेल चला गया आदमी तो
वो कमा के दे रहा, तलाक और वो नहीं भी देगा वो, और वो उसे वहीं बिठा देगा उसको। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान अभी भारत के अंदर हो रही है, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान क्या में यही कर रहे हैं और कौन कर रहा, और राज करना चाहते हैं, बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है और कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम वही तो करती है। हाँ, मोदी जी करे, मोदी जी का कहीं मोदी होता फिर हिंदू मुस्लिम वही नहीं कर रहा। धर्म की राजनीति करते हैं, बिल्कुल धर्म की विकास की राजनीति करते 2047 तक राजनीति करिए, कौन सा विकास? लेकिन काम हुआ है, आप काम देख लीजिए। आप बताएं तो सही, बताएं तो सही, कौन सा विकास कर दिया? कौन सी मुस्लिम लेडीज को नौकरी दे दी? आप बताइए। कटोरा देंगे, अरे भीख का कटोरा, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, भीख का कटोरा दे रहा है उनके बच्चों को, और जो मुसलमान जो नौकरियों पे लगा हुआ उनको और हटवा दिया मोदी जी ने, और तो और क्या। बिल्कुल काम की राजनीति करें तो देखिए, आज तक दिल्ली की जनता द्वारा चुनी सरकार दिल्ली का कार्य करती थी। मोदी जी ने सबसे पहले गलत काम ये किया कि वो जो सारे अधिकार दिल्ली सरकार के होते थे वो एलजी को दे दिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब मुसलमानों के लिए ये क्या होता है मोदी जी की, जो बाहर के मुस्लिमों ने गले लगाते हैं और जो हिंदुस्तान के मुसलमान वो हैं एक दिखाने के लिए, कागजों के लिए लगाते हैं वो, और बाहर गले लगाते हैं, वैसे कुछ नहीं कर रहे वो मुसलमानों के लिए। आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा, सिवा एक बिगाड़ खाता जरूर करा उन्होंने। बता दीजिए मुझे कौन सा उन्होंने तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। कौन सा लाभ उठा दिया? कौन सी नौकरियां दे दी? कितनी नौकरियों का वादा करा था? राशन तो क्या मैं अपने आप भी खा लेगा, नौकरी दे दो उससे भी राशन खा लेंगे हम लोग हैं। जितने तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन है तुम छीन रहे हो, उनके लिए मौलानाओं की क्या मैं कलम सुधार कर रहे हैं, जो खराबी उसके कुछ नहीं कर रहे, सुधार कुछ नहीं कर रहा है। कि महिलाओं को भी लेके आने वाले बोर्ड, कौन सी महिलाओं को लेने वाले? सब वो है, बोर्ड में महिला भी होगी, अच्छी बात तो है। झूठे जुमले हैं, झूठे जुमले, सारे झूठे जुमले मोदी जी के। क्या आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। जब उनके मियाँ को जेल में डाल देंगे तो वो कहाँ से उनको वो मिलेंगे, कहाँ से क्या में उनको नौकरियाँ मिलेंगी? आप बता दीजिए। वो तो खुले ही छूटेंगी ना, और कहीं जूझ जाके मुंह मारेंगी, वो मारेंगी नहीं मारेंगी मुंह। लेकिन परेशानी तो थी ना, कोई भी 3 बार तलाक बोल परेशानी थी। ऐसे हमारे दीन में, इस्लाम में 3 बार होती है, 3 बार होती है। जो घर चलाने वाली होती है वो तो परेशानी भी उठाती है। घर चलाने वाली, हम भी चलाया घर, हमने भी, आप भी चला रही हो घर, है चला रही हो ना अपने बच्चों को लेकर, तो वही बात है, वही इसी तरीके की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम मुस्लिम महिलाओं की राय ले रहे थे पीएम मोदी के बयान पर, जहां पर वो विदेशी सरजमी पर कह रहे हैं कि दुनिया का मुसलमान कहां से कहां पहुंच गया, वहीं भारत के अंदर अभी भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। बहरहाल आप इस बयान को लेकर के और इन महिलाओं की राय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।